अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेलो, हाउ आर यू। आपको हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस हम कर रहे थे और इंडेफिनिट टेंसेस के सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका आपको बता दिया था कि टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या आती है और किस तरह ट्रांसलेट करते हैं, ये बता दिया था। आज उससे थोड़ा सा आगे काम करते हैं, उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। यानी प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, फ्यूचर डेफिनेट का जो तरीका आपको बताया है उसको अपने नोट कर लें। उसको आज उसकी एग्जांपल्स जो ना वो स्टडी करते हैं कि उसको एग्जांपल के साथ किस तरह। अब देखें, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, फ्यूचर डेफिनेट, जिस तरह तीन आपको कॉलम ड्रा किए हैं, तीन खाने हैं। अब देखें ये नंबर ए, ये जो जुमला आपका प्रेजेंट डेफिनेट का है। अब देखें अगर दे है तो दे विजिट कसूर, प्रेजेंट डेफिनेट था। अब देखें क्यों हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई यहाँ इस्तेमाल की है बेटा, आपका समझिए। दे जो है प्लूरल प्रोनाउन, आई हुई दे यू। आप देखें ना ये वो चार्ट बना के दिया था कि दे इज ए प्लूरल प्रोनाउन, तो चूंकि प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने विजिट लगा दिया। लेकिन अगर यहाँ ही हो, ही, तो फिर क्या लगेगा, फिर विजिट तो नहीं आएगा, ठीक है ना। ही विजिट कसूर, ये जुमला ठीक है या गलत है? डेफिनेटली रॉन्ग है। तो इसके साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ विद द फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस या आई एस, तो इधर के साथ लग गया एस, इस तरह हो गया विजिट्स। अब नेक्स्ट सवाल बच्चों के ज़हन में उभरता है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन था एस लगा दिया। मैं एग्जाम्पल में वही प्रोनाउन लिख रहा हूँ, सेम, यानी ही सेम, इसके साथ विद द फर्स्ट फॉर्म हमने लगाया है यहाँ पे एस। अब नेक्स्ट जो जुमला है गो, तो अब फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, ही गोज टू कॉलेज। अब इसके अंदर जो ना वो हम इस गो के साथ क्या लगाएंगे। इसी तरह एक और सेंटेंस है नंबर 4 जो है, वही अगर जुमला ही हो, ही प्ले है, तो क्या लगाएंगे हम, ही प्ले क्रिकेट, तो क्या लगेगा। और लास्ट वन जो है कि ही, पांचवा जुमला कि ही, और ये है फ्लाई, ही फ्लाई अ काइट। अब देखें ये जुमला जो है आपके सामने लिखे हैं, और चूंकि आपको बता दिया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, ही, शी, इट, आप देखें ना, ये मैंने को ये ना कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्लियर है। तो विद द सिंगुलर सब्जेक्ट वी शैल ऐड विद द फर्स्ट फॉर्म एस, जैसे यहाँ पे एस लगा दिया विजिट के साथ। लेकिन यहाँ जो हो गो है, इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे, इसके साथ ई एस लगेगा हमेशा। सवाल आपने दिमाग में आप करें क्यों यहाँ ई एस क्यों लगा रहे हैं, एस क्यों नहीं लगा रहे। इसी तरह अगर आपका लफ्ज प्ले है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस, ई एस या आई एस। ये देखें ना ऊपर जो आपने फार्मूला बनाया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विद द फर्स्ट फॉर्म एस लगेगा, ई एस लगेगा या आई एस लगेगा। तो वो जो एस कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, एस है कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ई एस कहाँ लगाएंगे और आई एस कहाँ लगाएंगे। तो अब यहाँ पे एस लगा दिया, क्यों, ये मेरी मर्जी नहीं है, ग्रामर के रूल्स हैं। और इसी तरह अपने यहाँ से सवाल करें ये क्यों लगा। इसी तरह गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ही सिंगुलर सब्जेक्ट था, हमने एस या ई एस में से कुछ लगाना था तो हमने ई एस लगा दिया। अब जगह ही फिर सिंगुलर प्रोनाउन है, प्ले वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हम इसके साथ एस लगा देंगे ओनली। और इधर जो है ना वो जो ही है फ्लाई है, तो फ्लाई में हम जो ना वाई को ख़त्म कर देंगे और आई ई एस लगाएंगे। अब सवाल जो आपके ज़हन में आ रहा है वो ये है कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस क्यों लगाया है, ई एस कब लगाया है और आई एस कब लगाते हैं। तो उसके लिए जो ना वो आप इधर आ जाते हैं। अब देख लें कि अगर जो ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ये लफ्ज़ मैं ज़रा बोल्ड करके लिख सकता ताकि समझने में आसानी हो, ये लफ्ज़ है आपका प्ले, और दूसरा लफ्ज़ बेटा कौन सा है, फ्लाई। अब देखें बोथ आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बोथ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड विद वाई, यानी एंडिंग लेटर वाई है वो दोनों का। और ये जो आपको कुलिया बताऊंगा ये तभी यानी कि कारगर है, इफेक्टिव होगा कि व्हेन द फर्स्ट फॉर्म मस्ट एंड विद द लेटर वाई। इफ द फर्स्ट फॉर्म डज नॉट एंड विद वाई तो दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ये रूल एप्लीकेबल ही तब होता है व्हेन द फर्स्ट फॉर्म शुड एंड विद वाई, जैसे प्ले, फ्लाई, ट्राई, स्टे। तो जो ना इस तरह के जो लफ्ज़ होंगे दैट एंड विद द फर्स्ट फॉर्म, यानी एंड फर्स्ट फॉर्म एंड कर रही है विद वाई, तो उसके ऊपर ये खुलिया लागू होता है। और वो ये है कि इफ़ जो है ना वो एट द एंडिंग फर्स्ट फॉर्म के जो एंड के होता है एंडिंग लेटर वाई हो और बिफोर द वाई देयर इज ए, व्हाट इज ए इन ग्रामर, इट इज़ वोवल।
and you know how many vowels are there? Only 5, A, E, I, O, U. So if the vowel is there before the ending Y, the first form must end with Y, and before the ending Y if there is a vowel, then we do not remove Y. फिर Y को रिमूव नहीं करते, बल्कि उसी Y के साथ जो है ना वो हम S लगाते हैं। Y के साथ Y को रिमूव नहीं किया जाता और उसके साथ सिर्फ S ऐड किया जाता है। इस तरह ये प्ले का बन जाता है प्ले, प्लेस। प्ले का क्या बनेगा? प्लेस। और अगर जो है ना वो एंडिंग Y जो है ना वो Y यानी फर्स्ट फॉर्म मस्ट एंड विद Y, ओके, बट बिफोर द एंडिंग Y देयर इज नॉट अ वोवल, जे वो L, इट इज नॉट ए वोवल, इट इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? लेटर्स, यानी अल्फाबेट्स देखें ना, देयर आर 26 अल्फाबेट्स, A, E, I, A, B, C, D, E, F, G, H, A to Z, there are 26. Out of these 26 there are 5 vowels, clear, and remaining 21 जो है they are called consonants. So if a consonant is there before the ending Y, then Y is removed, Y खत्म कर देंगे, and we will add IES, यानी and your Y is removed, उसके लिए I आएगा और फिर ES लगाया जाता है। इस तरह ये जो लफ्ज़ फ्लाई है, इसमें चूँकि वॉवल से पहले एंडिंग लेटर Y से पहले चूँकि L था, L जो वॉवल से Y रिमूव कर देंगे और उस जगह IES लगेंगे। इस तरह ये बन जाएगा फ्लाइस। तो ये कुलिया याद रखना है। कब है कि जब तमाम यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो आपके ही शीट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES कब लगाएंगे? S, और IES कब लगेगा? कि द फर्स्ट फॉर्म मस्ट एंड विद Y, और विद द एंडिंग Y से पहले अगर कौन वोवल है तो Y विल नॉट बी रिमूव। इफ द एंडिंग Y से पहले, इफ एंडिंग Y से पहले अगर जो ना वो कॉन्स्टेंट है तो Y विल बी रिमूव और IS विल बी एडेड। अब जरा आ जाते हैं गो, जो लफ्ज़ हमने लिखा है गो। अब ये जो यानी लफ्ज़ है गो, इसके साथ हमने क्यों लगाया ES? ठीक है, इसके में वावल वाला कोई चक्कर नहीं है, बल्कि ये 5 लफ्ज़ हैं इंग्लिश में जब ये फर्स्ट फॉर्म के एंड में आते हैं, यानी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, इफ देयर इज, कौन से लफ्ज़ है बेटा? ये SH, CH, X, O और SS, ये 5 लफ्ज़ हैं। इफ द फर्स्ट फॉर्म एंड विद SH, CH, X, O और SS, देन वी विल ऐड ES। तो इन 5 के साथ हम ES लगाएंगे। जैसे ये लफ्ज़ देखें गो, अब गो एंड्स विद O, तो देयरफॉर इट इज गोस। इफ देयर इज वॉश, अब वॉश एंड्स विद SH, as it ends with SH, therefore then we are going to add S, ES or IES. So what will be added? Washes, ES will be added. Similarly, if it is the verb reach, REACH, reach ends with CH, और CH अभी ये बोला बताया आपको, देख लें कि CH, तो इट मीन्स दैट रीच के साथ हम क्या लगाएंगे? ES, रीचेस। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, पास, तो ही पास। अब ही चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? S या ES। तो चूँकि ये इन 5 लफ्ज़ों में से है, इसलिए इसके साथ लगेगा पास से पासिस। तो इस तरह ये 5 जगह ऐसी हुई जिनके साथ, यानी ये 5 लफ्ज़ SH, CH, X, O, SS। इफ़ द फर्स्ट फॉर्म एंड विद वन ऑफ दिस, इनमें से किसी एक के एंड में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के में इनमें से कुछ आएगा तो ES विल बी एडेड। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में Y आए और उस Y से पहले वोवल ना हो, कॉन्सोनेंट हो, तो Y रिमूव कर दिया जाता है। इसका मतलब IES सिर्फ एक जगह पे आता है, और वो जगह कौन सी है कि एंडिंग Y मस्ट हैव अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, कि एंडिंग Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, और अगर एंडिंग Y नहीं है या Y से पहले कॉन्सोनेंट ना हो तो फिर IES नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब IES सिर्फ एक जगह पे आता है और ES 5 जगह पे आता है। इसके अलावा जितने भी वर्ब हैं, जो ऑल द वर्ब, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम जो ना वो अगर SES लगेगा तो उसके सब के साथ S ही लगेगा। जैसे ये लफ्ज़ आपका ये ही कम, COME, तो कम इसके साथ S, कम्स। अगर विजिट है तो विजिट्स, इसी तरह अगर से है तो सेज, क्लियर है। तो इसी तरह बाकी जितने राइट तो राइट्स, स्पीक तो ऐसा लग जाएगा स्पीक्स, टेल है ऐसा लग जाएगा टेल। तो यानी 6 जगह ऐसी हैं
ये 5 जगह ये यहाँ ये ES लगता है और एक जगह ऐसी जहाँ ES लगता है, बाकी सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जो क्या लगाते हैं, S लगाया जाता है। क्लियर है? इस तरह ये S ये इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आप देख लें ये पास्ट डेफिनेट की, इसकी एग्जांपल एक देख लें। तो पास्ट डेफिनेट में बेटा कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड। अगर ही प्ले है तो क्या लगेगा, प्लेड, ही प्लेड क्रिकेट। इसी तरह अगर जो है ना वो ये सिंगुलर सब्जेक्ट था ही, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट भी हो, दे हो, तो दे के साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड। तो ये टेल नहीं आएगा, कौन सी फॉर्म आएगी, टोल्ड, दे टोल्ड लाई। इस तरह ये पास्ट डेफिनेट मुकम्मल हुआ। और अगर फ्यूचर डेफिनेट को देखें हम, तो देखें फ्यूचर डेफिनेट में क्या है कि ये जो है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, अब लगेगी, और उससे पहले जो है ना वो हेल्पिंग होगा विल या शैल। और विल शैल में एक बार जाके आई हुई ये वो है उसके साथ लगाते हैं शैल, बाकी सब के साथ विल लगाते हैं। लेकिन आगे जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर तमाम जो प्रोनाउन है आई हुई दे यू, उनके साथ शैल भी आ सकता है, यानी आई हुई के साथ शैल लगाएं या ही के साथ विल लगाएं, दोनों में ये ऑप्शन मौजूद है। ओके, लेकिन सम टाइम्स क्या होता है, जैसे फर्स्ट ईयर में 9th-10th में वो क्वेश्चन आता है यूज़ ऑफ वर्ब का, या वो BCom में क्वेश्चन आता है, या फिर कंपटीशन के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, तो उस ऑप्शन इज गिवन, यानी आई डैश टू कराची ये लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है शेल गो, एक लिखा है विल गो व्हेन, यानी सम टाइम्स ऑप्शन इज वेरी क्लोज, बड़ी क्लोज ऑप्शन दी जाती है। अगर तो 3 ऑप्शन इररेलेवेंट हो और एक आंसर लिखा है विल गो तो आंसर ओके, अगर 3 ऑप्शन इररेलेवेंट है, गलत है, एक आंसर लिखा है शेल गो तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर 2 ऑप्शन गलत हैं और 2 में है, एक में है विल गो और एक में है शेल गो, तो फिर क्लोज ऑप्शन होगी, फिर क्या लगाएंगे, तो फिर वही फार्मूला है जो हमेशा से चलता आ रहा है कि आई हुई के साथ शेल लगाएंगे, और आई हुई नहीं है तो फिर विल लगेगा। क्लियर है? अब बता, इसकी एग्जांपल ले लें। देखिए ना, आई है तो क्या लगेगा बेटा, शेल, आई शेल विजिट, मैं विजिट करूंगा, आगे है जी कसूर, कसूर जाऊंगा, आई विल विजिट कसूर। और नंबर 2 अगर ले जाएं तो ये कोई ले लें वर्ब, दे अगर करें वी दे, तो दे के साथ क्या लगाएंगे, विल या शेल, विल, तो दे विल रिसाइड, तिलावत करना, दे विल रिसाइड द होली कुरान, वो कुरान की तिलावत करेंगे, दे विल रिसाइड द होली कुरान। ओके, इस तरह ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुई, प्रेजेंट डेफिनेट मुकम्मल हुआ, इसकी एग्जाम्पल मुकम्मल हुई, और इसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी इसका कुछ पोर्शन रहता है वो डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।